यात्रा में जब 225 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं बिहार के सरकार की तरफ से, तो प्रगति यात्रा का मतलब क्या है, किससे मिल रहा है? मीडिया साथियों ने बात करते हुए पूरे प्रगति जिसकी यात्रा का नाम रखा गया है, जो दुर्गति में तब्दील हो चुका है, उसके कारण क्या है? मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है या सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़ा किया है। आज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सवाल को उठाया है और कहा है कि नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा हो रही है, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए जो खर्च हो रहे हैं, उसका एक भी फुटेज जनता से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने नहीं आया है। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह की यात्रा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारों पर ही जवाब दे रहे हैं। ये पूरे गंभीर आरोप जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ने लगाए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को, बिहार में एक रिटायर्ड अधिकारी जो है वो पूरी सरकार को चला रहा है, डीजीपी यहाँ पर एक जो है वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं, मुख्य सचिव की यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, आप कुछ सुनिए। आप लोग को आज इसलिए याद किए हैं कि ये सवाल बिहार का है, बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। बिहार में लगता ही नहीं है कोई सरकार है। मैं शुरू करूं यहीं से। प्रगति यात्रा का एक फुटेज, एक वीडियो अभी तक देखा नहीं गया कि प्रगति यात्रा में जब 225 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं बिहार के सरकार की तरफ से, तो प्रगति यात्रा का मतलब क्या है, किससे मिल रहा है? जिलों में अगर जा रहे हैं तो किससे मिल रहा है? जिसके लिए राशि कर्णांकित की गई, कैबिनेट से अप्रूव किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक सिर्फ मुखदर्शक हैं, एक स्टैचू के रूप में कुछ बोलते नहीं है। जब उसमें चाबी भरी जाती है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये सवाल इसलिए है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके प्रति आदर का संभव बराबर रहता है हम लोगों का, एक भी फुटेज मीडिया साथियों ने बात करते हुए पूरे प्रगति जिसकी यात्रा का नाम रखा गया है, जो दुर्गति में तब्दील हो चुका है, उसके कारण क्या है? हर कोई पूछता है कि बिहार में गवर्नेंस है, मुख्य सचिव कहां दिखाई पड़ते? मुख्य सचिव एक रिटायर्ड अधिकारी के पीछे दिखाई पड़ते। 18 से लेकर के 24 में 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। वो कितना शक्तिशाली रिटायर्ड अधिकारी है कि पूरे शासन को रिटायर करवा दिया है, मुख्यमंत्री को भी रिटायर करवा दिया, और रिटायर्ड अधिकारी जिसके ऊपर गृह मंत्रालय का पूरे तरह से शिकंजा कसा हुआ है, परिजनों पर शिकंजा कसा हुआ है, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के शिकंजे कसे हुए हैं। अलस कलश की भूमिका भी उसमें खुल करके सामने आया है। ये कौन है जिसके आतंक से, एक रिटायर्ड अधिकारी के आतंक से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिस्टर भट्टी साहब बिहार के डीजीपी जैसे पद का प्रत्याग करके निकल गए? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण चीजें हैं आपके सामने। ये एक सवाल है। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं आप सभी साथियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर के अब तक जो एक अन्य मार्ग में चपरासी जो लगातार कार्यरत है या सिपाही जो लगातार कार्यरत है, अगर उसकी पड़ताल अगर कस के कर जाए तो मैं कहता हूं कि बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बिहार का 1 साल का बजट तैयार हो जाएगा, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे देश का अन्य राज्य हो,
या बिहार हो, ये कौन लोग है भाई? एक ऐसी गवर्नेंस व्यवस्था है बिहार के अंदर में जहां के सत्ताधारी दल का एक पार्टनर खुद इस बात को कबूलता है, स्वीकार करता है कि बिन पैसे के बिहार के अंदर में कोई काम नहीं होता। जो सरकार में कैबिनेट के पार्ट है, मेंबर है कैबिनेट के, वो ये सवाल खड़ा करते हैं। अब बताइए कि अधिकारियों ने जिस तरह से, रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर पूरे पुलिस प्रशासन को, डीजीपी आए हैं एक नए बेचारे, इनकी भी हालत बस से बदतर होते जा रही है। ये डीजीपी जो बिहार में आए हैं उनकी भी हालत क्या है? बस से बदतर होते जा रहा है, उनका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नेंस शासन का खनक अपराधियों पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। शासन सिर्फ पॉलिटिकल बैंडेटा का इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को सिर्फ टारगेट करती है, लेकिन अपने लोग जो उनके लिए काम करते हैं शासन के लिए, उनके लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान किस तरह से बिहार के अंदर में एक रिटायर्ड अधिकारी के हवाले कर करके बिहार को दुर्गति की दिशा में ढकेल दिया है। नॉट लॉयल टू द पर्सन, अधिकारी को व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, चेयर के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। कोई अगर समझता है कि अमृत पी करके आए हैं, जनता सबका हिसाब लेती है। जो लोग नियम के विरुद्ध काम करेंगे, व्यक्ति के प्रति लॉयल्टी दिखा करके नियमों की धज्जियां उड़वाएंगे, नए नए नियम दिखलाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में पुरख दरख पुरख तक हिसाब आने वाली कल की सरकारें नहीं लेगी। ये भूल होगा उनकी, ये भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति निहित नहीं की जानी चाहिए। एक क्या कारण है भाई? कार्यकारी व्यवस्था जदयू के अंदर में है, सबको पता है। कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से, टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बैरंग वापस आते हैं। इसलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं और दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर? कहां? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, पर आज क्या है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये स्थिति बन गई है। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और उस भ्रष्टाचार में कोई और नहीं, कई लोग हैं। कोई अपने बेटा के डर से, कोई अपने बेटी के डर से, कोई कई तरह के उन पर शिकंजे के डर से। एक आईएएस अधिकारी पर बिहार में छापे पड़े, कई लोगों को नोटिस हुआ, सामिलता जिसने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर चुप्पी सी आ गई। एक अधिकारी दलित परिवार का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन जो और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, अब पूरे एक अन्य मार्ग को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरी शासन को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे लोग जाकर के स्वामित्वता प्राप्त कर लिए। इसलिए कि सिवा और कुछ नहीं है। और यह नैतिक गठबंधन जो बिहार में चल रही है, इसमें हर कोई अपना छापा छाप रहा है, हर कोई अपना छाप छोड़ रहा है, हर कोई अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। लूट सको जो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा छूट।
तो यात्रा का एक भी फुटेज मीडिया के साथी ने आज तक इतना दिन में नहीं दिखाया, एक भी बात करते हुए नहीं दिखाया। आखिर क्या है, दुर्गति यात्रा है कि नहीं है, पैसे का व्यय है कि नहीं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग है कि नहीं है। इन सवालों का उत्तर लगातार हम ढूंढते रहे, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान इस उत्तर को देने के बजाय सिर्फ थोथी दलील करती है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।